आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है अग्नाशय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि अग्नाशय क्या होता है। यह हमारे शरीर में या मानव शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण अंग होता है और इसे हम ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो हम लिखते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि। अब बात करते हैं कि यह कहाँ पर पाया जाता है। तो आइए हम चित्र की सहायता से देखते हैं कि यह हमारा आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय यानी कि स्टोमक। ठीक है। अब इसके अंदर HCl पाया जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है और इससे जो नलिका निकलती है उसे हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं या इसे हम ग्रहणी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके जो पिछले छोर पर एक स्प्लिन होता है और इस स्प्लिन को हम प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि यह जो ग्रहणी होती है, इस ग्रहणी से जो हमारा आमाशय होता है, इस आमाशय के बीच में एक ग्रंथि स्थित होती है जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से हमने देखा अग्नाशय ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यह आमाशय के निचले छोर पर इस ग्रहणी के बीच में, और यहाँ से एक निर्गम द्वार हम देख सकते हैं और इस निर्गम द्वार को हम जठर का निर्गम द्वार कहते हैं। ठीक है, या जठर का द्वार कहते हैं। अब देखते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है तथा किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, यह अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में जो पाचन प्रणाली होती है यानी कि भोजन की पाचन की क्रिया होती है, उस क्रिया में सहायता करती है। तो हम लिख सकते हैं कि पाचन ग्रंथि होती है। दोस्तों, पाचन ग्रंथि जो होती है यह दो भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक पाचन ग्रंथि तथा दूसरी होती है बाह्य पाचन ग्रंथि। तो यह जो अग्नाशय ग्रंथि होती है यह बाह्य पाचन ग्रंथि के अंतर्गत आती है, बाह्य पाचन ग्रंथि के अंतर्गत। ठीक है। अब देखते हैं कि यह पाचन ग्रंथि के अंतर्गत क्या कार्य करती हैं। तो दोस्तों, यह अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है और यह अगर अग्नाशय रस का स्त्रावण करेगी तो यह जो हमारा भोजन होगा उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करने का भी कार्य करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि यह पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। अब जो अग्नाशय ग्रंथि होती हैं, उस अग्नाशय की ग्रंथि की दो कोशिकाएं हम कह सकते हैं। पहली होती है अल्फा कोशिका, दूसरा होती है बीटा कोशिका। तो यह जो कोशिका होती है अल्फा कोशिका, यह अल्फा कोशिका ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। जो बीटा कोशिका होती है, जो बीटा सेल होती है, वह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वह दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण करती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जो बीटा कोशिका होती है वह इंसुलिन तथा जो अल्फा कोशिका होती है वह ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। इसके अतिरिक्त तो और भी हार्मोन का स्त्रावण करती है दोस्तों, लेकिन हमने लिए दो उदाहरण। सर्वप्रथम लिया बीटा सेल के लिए, दूसरा लिया अल्फा सेल के लिए। ठीक है। तो अल्फा तथा बीटा सेल, जो बीटा सेल होता है इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल होता है जो ग्लूकागोन हार्मोन। और यह जो हार्मोन का स्त्रावण तो करती है, लेकिन यह हार्मोन क्या कार्य करते हैं? तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, उस रक्त में जो शर्करा होती है, उस शर्करा का नियंत्रण करने का कार्य यह करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि को हम पाचक ग्रंथि या पाचन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।